और ऐसे मार का भाई जी से क्या कहा दोनों तरफ से नू से क्या करो गड़ लगा के जवाब देना जानता है, जवाब देगा, गुज्जर ही कह दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सपा सांसद डिंपल यादव के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की स्टूडियो में पिटाई कर दी गई है। पिटाई क्या कर दी गई है, उनको 2-3 थप्पड़ जड़े गए हैं और जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं, ये काम गुर्जर समाज के नौजवानों ने किया है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं और गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, तो गुर्जर समाज के नौजवानों ने मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ क्यों जड़े? अरे वही तो जड़े जब वो एक नारी का अपमान कर रहा था इस भाषा के थ्रू, तो गुज्जर समाज के लोगों ने, लड़कों ने उसका इलाज कर दिया। ये तो 1.5 मिनट में इलाज करते हैं गुज्जर। गुज्जर कभी नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। न जब से भी ये इतिहास बना होगा, जब से गुज्जर समुदाय का नाम आने लगा होगा, आप कभी भी कल्पना करके देख लियो किसी गुज्जर ने नारी का अपमान होते हुए देखा भी नहीं। कर तो क्या दे, अगर कोई कर भी रहा तो उसके लिए अपनी गर्दन तक कटवा ले गुज्जर। गुज्जर तो भाई ऐसी कौम है और ऐसी शेरनियों से पैदा हुए हैं ये। तो ये फरीदी जो था, क्या था ये रशीदी फरीदी, ये यूं सोच रहा होगा कि तू कुछ भी कह ले बस किसी की नारी के प्रति, और तुझे कोई रोकने ठोकने वाला है नहीं। देख ले 1.5 मिनट में इलाज कर दिया, 1.5 मिनट लगी और ऐसे तमाचे मारे आगे जिंदगी भर याद रखेगा। तो ये गुज्जर ऐसे हो भाई साहब। दूसरी बात मैं आपको कह रहा कि कहीं देख लियो, देश की सुरक्षा का मामला हो, रक्षा का मामला हो, वफादारी का मामला हो, कहीं देख लियो आप, गुज्जर गरीब से गरीब कहीं खड़ा हुआ हो और कहीं किसी का उत्पीड़न होता हो, वहीं जवाब दे दे उसकी बात का। ये इनके खून में है रमी हुई बात, ये इनकी गलती नहीं है, ये तो इनके खून में है, जज्बातों में है। ये कभी भी किसी नारी का, किसी माँ का, किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। मेरा भी कहना ये है, करना भी नहीं चाहिए। तो उसके दिमाग में तो को लूल फलूल जो भी कुछ बकरा अपना बक दे। मैं एक बात पूछ रहा आपसे, वो किस परिवार से आ रही, और वो सम्राट परिवार से भी ना हो, किसी और की ही नारी हो। मैं ये कह रहा कि लोग यूं लग जाएंगे कहने के वो समाजवादी पार्टी की सांसद थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी सांसद होती, कांग्रेस की भी सांसद होती और ये इस तरह की भाषा का प्रयोग उनके प्रति करता, तो इलाज तब भी गुज्जर इसका कर देते। तो ये तो इनके तो जिस्म में है भाई ये चीजें। ये नहीं कभी नारी का अपमान बर्दाश्त करते। और भाई मेरा तो कहना ये है कि नारी के बिना किसी की उत्पत्ति भी नहीं हुई। हम जो खड़े हैं यहाँ, हम जो बोल रहे हैं, हम किसी न किसी नारी के गर्भ से पैदा हुए, तब हम यहाँ खड़े हैं। तो नारी का सम्मान तो जिसने करना सीख लिया ना, ये समझ लो कि वही परमपिता परमात्मा के नजदीक रहता है, वही देवीय शक्तियों के नजदीक रहता है। और जो शैतान प्रवृत्ति का आदमी नारियों के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, पता उसके शब्द क्या थे? नंगी कह रहा था, नंगी है। अगर मैं आपसे एक बात करूं और आपसे पूछूं कि मस्जिद जो है वो इबादत का घर है, खुदा का घर है, अल्लाह का घर है, क्या खुदा ने और अल्लाह ने कहा किसी को कोई बता दो, कोई मौलाना बता दो कि भाई अगर किसी पे कपड़े नहीं है वो मस्जिद में नहीं आ सकता? चल मैं यही बात कहूं, अगर किसी के शरीर पर पल्लू नहीं है वो मस्जिद में नहीं आ सकता। कौन सा ऐसा जिससे खुदा ने लिख के दे दिया हो भाई, या अल्लाह ने लिख के दे दिया हो? अब हमारे मंदिर है, बहुत लोग हैं ऐसे सिर पे कोई कपड़ा भी नहीं होता। अभी सावन के व्रत चल रहे हैं, आप किसी मंदिर में जाके देख लो, और सब इबादत करने के लिए जा, सब परमपिता परमात्मा की पूजा करने के लिए जा। तो क्या हम उन लड़कियों से, अगर किसी के सिर पर पल्लू नहीं है, हम उन्हें नंगी शब्द से उसका उच्चारण करेंगे? क्या यही शोभा दे रही थी उसे? मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं। अरे ऐसे गुरु हुआ करे क्या यार? किसी, अगर वो इतने बड़े गुरु होते तो उसे सबसे पहले नारी के सम्मान में अच्छे शब्द कहने चाहिए थे। एक नारी को नंगी बता रहा वो है, और वो तो बहुत बड़े सम्राट परिवार से है। उनके ससुर 3 बार इस सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे, रक्षा मंत्री रहे, और संसद में जब खड़े होते थे ना, उनकी बात को सुना जाता था और मनवाते थे अपनी बात को। अब जिनसे डिंपल यादव जी का ताल्लुक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वहां उस परिवार में, और मैं सारी बात छोड़ के एक बात बता रहा आपसे, चौधरी चरण सिंह ने कभी बागपत की रैली में कहा था, अजगर का नाम दिया था, ऐसे अहीर और जैसे जाट और जैसे गुज्जर
और राय से राजपूत, ये कहा था कि ये चारों एक माँ बाप की औलाद है। ये इन चारों में से आप देख लो कभी कोई नारी का अपमान बर्दाश्त करता हो, आप मुझे बता दियो एक आधा उदाहरण। हाँ, कमाल की बात तो ये है राजकुमार जी के वो गुर्जर समाज के वो नौजवान स्टूडियो में पहुंच गए और वहीं जाकर मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिए। और वो अब शब्दों का इस्तेमाल कहाँ कर रहा था, वो भी तो स्टूडियो में ही कर रहा था जा जाके। तो जहां जो किसी का अपमान करता हो वहीं उसका इलाज होना चाहिए। बढ़िया जगह थी, कर दिया अपना उन्होंने। हाँ, वे तो कभी इन चीजों से समझौता नहीं करते भाई। मैं बार बार यही कह रहा, गुज्जर तो ऐसी कौम है कि नारी के लिए, बहन बेटियों के लिए सम्मान पे सबसे ज्यादा मरता है गुज्जर। गुज्जर का आर्थिक नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, शारीरिक नुकसान हो जाए, चोट फेट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करता गुज्जर भाई। चाहे आप देख लो। और सुनो, जहां वो कह रहा था फरीदी, क्या नाम उसका, अफरीदी क्या है वो तो बेल्टी सारी गुजरों की। दिल्ली के तो इर्द गिर्द चारों तरफ गुज्जर ही हैं, तो वहां कहाँ जाएगा फंसा था यू। वहां तो भाई यही इलाज हो, देख भाई साहब। हाँ, कोई बुरा मानने या भला मानने, हाँ, जैसी भाषा का इस्तेमाल करेगा उसका जवाब उसी की भाषा में दे दिया जा। ये गुजरों की पहली क्वालिटी है। कहीं कोई अन्याय होता हो, कहीं भी, और किसी समुदाय का व्यक्ति हो या बहन बेटियां हो, वहां अगर गुज्जर होगा आसपास तो वो भले ही पीट जाए उनके चक्कर में, लेकिन जवाब देना जानता है, जवाब देगा। गुज्जर ही कह दे ये इनके खून में पहले कीलड़ा हो गया था, सैल मत लिखना करता हो, सैल मत, ये उस कीलड़े से लिखा गया इनके खून में, वो मिटता ही नहीं। मुस्लिम समाज के लोग नाराज भी तो होंगे। आप एक मुस्लिम का बयान दिखा दो, ये तो मुस्लिम ही क्वेश्चन कर रहे इससे, मुस्लिम समुदाय के लोग ही से बुरा भला कह रहे। अच्छा एक बात बताओ, आप मुस्लिमों में सब इसी टाइप के लोग मिलेंगे क्या? एक यू अफरीदी, क्या है यू, क्या नाम है? मौलाना साजिद रशीदी। साजिद रशीदी, यू रशीदी हो सके ऐसा किसी एक का और का बयान दिखा दो मुझे, आया का कोई उनके खिलाफ। इस पे ही तंज कस रहे, इस पे ही। हाँ, यू किसने धर्मगुरु बना दिया, इस टाइप के लग रहे हैं धर्मगुरु। और फिर अगर यू इतना बड़ा धर्मगुरु था, उन्हें वही भस्म कर देता जो उनसे ताड़े मार कहे, और ऐसे मार कहे भाई जी से क्या कहा दोनों तरफ से नू से क्या करो गड़ लगा के। हाँ, तो ये है भाई साहब, अपमान तो किसी ने बर्दाश्त करना ही नहीं चाहिए। अपमान से बढ़िया मौत, हाँ, मौत को गले लगा लो, लेकिन अपमान नहीं सहन करना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी तो ये कह रहे थे कि भाई मैं इस मामले में माफी नहीं मांगने का। हाँ, ना माफी मांग गए। हाँ, माफी मांग के तो नहीं चल जाता काम, और सारे सर्व समाज के लोगों से, पूरे भारत के लोगों से हो जाती, और लोग उसे यूं कहते भाई चलो भाई इसकी जुबान फिसल गई, कुछ गलत सलत कहा गया, इसे मौलाना जी ने माफी मांग ली। और वो क्या हुआ, हाँ, दे आके देखे गोरी बना दी, काले से गोरी, हाँ, खून निसर जा, ऐसे लमडे वहां। तो भाई दिक्कत हो जा जुगाड़बाजी। इतना बड़ा वो पहलवान भी था, इतना जज्बा भी था उसमें कि चारी चाटों में भाग लिया, वहां से सरक लिया। अन्नी भाई लजे में वो देख क्या आपने ABCD में डब्लू बन जा, हाँ, शब्द नीचे को हो और उसके पांव ये रहे ऊपर को, तो ऐसा हो जा भाई। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि डिंपल यादव का जब अपमान हुआ और उनके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये जो शब्द हैं ये बस गुजरों को क्यों चुभे, ये काम गुजरों ने क्यों किया? भाई मैं पहले ही कह रहा आपसे, इनके इतिहास में है ये। आपने कोई गुज्जर भागता देखा क्या? जहां कहीं अन्याय हो रहा हो किसी पे और गुज्जर भाग कर बढ़ जा, उस बीच में झगड़ों में बढ़ जा, लड़ाइयों में बढ़ जा, वहां से भागता देखा क्या पीठ छुपा के? देखा हो तो भाई मुझे बता दो। दूसरी बात यह है, देखो महिला होती है, महिला हमारी पूजनीय है, मातृशक्ति है। हर कोई नेता, हर कोई विद्वान जब भी किसी सभा में बोलेगा तो वो इन्हें मातृशक्ति के रूप में पुकारे या नहीं पुकारे। और मैं आपसे भी कह रहा, और मैं भी हूँ, हम इन्हीं मातृशक्तियों की पवित्र कोख से पैदा होकर यहाँ आए हैं। कह तो रहे थे राजकुमार जी, बहुत से लोग और जातियों के लोग भी कह रहे थे कि भाई मौलाना का इलाज होना चाहिए, मौलाना का इलाज होना चाहिए। गुज्जर समाज के लोगों ने कहा भी नहीं और फिर इलाज कर दिया। इनके पास ऐसे यंत्र हैं भगवान की दया से, अगले 1.5 मिनट में कर दें। और जब इन्हें पता लग जाए ना कि भाई फला जगह ऐसा हो रहा, फला जगह ऐसा हो रहा, अपने ही किराए से चला जा, अपना ही पेट्रोल फूक दें। और जिस पर अन्याय हो रहा, पीड़ित है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी रक्षा करने के लिए गुज्जर चलाई जा। और भाई उस क्षेत्र में ही गुज्जर का कोई बीज ना हो या रहते ना हो वहां, उस पर चाहे जो कुछ हो जा, वरना ये ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करते, किसी कीमत पर भी नहीं करते। देखो
मैं फिर वही बात दोहरा रहा, चौधरी चरण सिंह ने बागपत की रैली में कहा था कि भाई, अजगर का नारा दिया था उन्होंने कि भाई ऐसा हीर जैसे जाट, गैसे गुज्जर और रहसे राजपूत, ये चारों एक माँ बाप की औलाद है। तो ये कभी भी महिला उत्पीड़न हो, महिलाओं के प्रति अश्लील हरकतें करता हो कोई, ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। मैं कह रहा, डिंपल यादव जी तो बहुत बड़े संभ्रांत परिवार से है, अगर किसी गरीब की बेटी भी होती या किसी गरीब की बहू भी होती, उसको अपमानित करने का काम ये क्या फरीदी करता, तो तब भी जुगाड़ी हुई होता। ठाकुर योगेंद्र राणा ने भी तो एक राशन को अपमानित करने का काम किया, और ठाकुर योगेंद्र राणा का इलाज नहीं हुआ, दिया किसी बात का जवाब दिया क्या? ऐसा इलाज हुआ, वो तो कहता मनु कर दूं और मनु कर दूंगा, हमें तो हटके उसका पता नहीं लगा, वो हो उसका तो क्या पता लगता, उसके टिक्के का भी नहीं पता लगा। तो ये करो जा भाई। देखिए, मैं फिर यही बात कह रहा, ये मातृ शक्ति है, महिला देवीय शक्ति है, और हम तो सनातनी लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इनका सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए विपिन जी। आपने देखा होगा, मैंने पहले ही कही है बात कि ठाकुरों का हमारा खून एक ही है। पता कितने लोग आए, उसी समाज से आए, ठाकुर समाज से ही। उन्होंने वह भाषा, उसकी भद्दी लगी, उसका कहना गलत था, उसको ठाकुरों ने ही सबसे पहले जवाब दिया, और लोग तो बाद में आए, लेकिन ठाकुर समाज के लोगों ने सबसे पहले, वो केंद्र राणा जो भी कोई था, उसका इलाज करने का काम सबसे पहले ठाकुर समाज के लोगों ने किया। बता किया नहीं क्या? कोई अनदेखी कर देगा? दुनिया भर की वीडियोज रिलीज है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।